हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम अपनी 3 क्लासेस के लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, इससे रिलेटेड हमने अपना सूक्ष्म जीव का जो टॉपिक था वो कवर किया। और अगर आपको वीडियो देखा हो और नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। जो 3rd क्लास के बाद जो मैंने लेक्चर बनाया है सूक्ष्म जीव से रिलेटेड प्रश्न उत्तर, उसमें अभी तक जितना भी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, वो मैंने कंप्लीट कवर किया है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो आगे का आंसर है वो किस तरह से लिखना है आपको वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी जो नेक्स्ट जो है उसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं, आज आगे जहाँ हमने बैक्टीरिया जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम क्या करेंगे, वायरस को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, वायरस भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का कुछ पोर्शन और था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स हो, व्यापम हो, एसआई हो या फिर कोई भी अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं अब। तो मनुष्य में जीवाणु जनित रोग, कौन कौन से ऐसे डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के वजह से ह्यूमंस में होते हैं। अब ह्यूमंस में जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं वो ह्यूमंस में भी होते हैं, पशुओं में भी और पादपों में भी। हम ये तीनों को कवर कर रहे हैं। और मैंने फिर कहा था कि MPPSC फोकस्ड है मेरा वीडियो, लेकिन साइंस के और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है साइंस, वो सब कुछ कवर होगा आपका यहाँ। ठीक है, तो मनुष्य में जीवाणु जनित रोग, पहला क्या है हमारा, जैसे यहाँ लिखा है आपने, दिख रहा है TB। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, TB फुल फॉर्म हो गया TB का। इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं इसे, और इसे काक रोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या, काक रोग भी कहा जाता है। तो ये क्या है, नाम। अब एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डिजीज जो है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, एल्गी से या प्रोटोजोआ से। तो आपको आंसर पे टिक क्या करना है, 4 ऑप्शंस में से ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस हो, क्षय रोग या तपेदिक, यक्ष्मा या काक रोग, एक ही नाम है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिजीज़ है जो जीवाणु से ही होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है, वो है हमारा क्या, टिटनेस। टिटनेस का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बैसिलस टिटेनी। ठीक है, टिटेनी से अब याद रख सकते हैं आप, जैसे ये लिखा है क्या, टिटेनी। टिटेनी और टिटनेस, देखिए साउंड काफ़ी मिलता जुलता है, तो टिटेनी मीन्स वैज्ञानिक। अब ऑप्शन आपको टिक लगाने में आसानी होगा। ठीक है, तो टिटेनस क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बैसिलस टिटेनी। वैज्ञानिक नाम भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्यापम के एग्जाम्स में तो काफ़ी बार पूछा गया है, NTPC भी आ रहा है, NTPC में साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो प्लीज़ आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए इसको। ठीक है, जेल प्रहरी था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं साइंस के, कोई ना कोई डिजीज़ पूछ लेते हैं एक आध, तो ध्यान से पढ़िए आप इसे। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड, इसका क्या नाम है वैज्ञानिक, साल्मोनेला टाइफोस। क्या है, साल्मोनेला टाइफोस। अब देखो टाइफोस टाइफाइड से मिलता जुलता है, तो साल्मोनेला नहीं याद कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद कर लो इसका, टाइफोस याद कर लो कि टाइफोस टाइफाइड, ऐसे टिटेनी टिटनस। ठीक है, तो ये नाम याद करने से क्या है, ईजी पड़ जाता है हमको ऑप्शंस काटना। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब जैसे टाइफाइड है, ये हमारा क्या होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं, है ना, ये लंग्स है हमारे, लंग्स इनको इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये स्टेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे लंग्स जो है वो पूरे तरह से ख़राब भी हो जाते हैं, टाइफाइड। ठीक है, TB है, TB हमारा लंग्स को बहुत तरीके से प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, खांसी, छींकना, ठीक है, बलगम, इस तरह के ये डिजीजेस होते हैं। नेक्स्ट है प्लेग। ठीक है, ये किससे, चूहों से फैलता है, चूहों, पिस्सू, है ना, ये आपका इससे पहले MPPSC में क्वेश्चन आ चुका है। ये प्लेग वाला, प्लेग बीमारी जो है वो कैसे है, इसका 3 मार्कर भी है। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा हो पहले के जो बायोलॉजी के बने हुए हैं नोट्स, उसमें प्लेग महामारी से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें आ गया है, उसमें वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया था। तो क्या है प्लेग का, बैसिलस पोस्टिस। ये किसका, प्लेग जो डिजीज़ है जो चूहों से फैलती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, लेप्रोकेसी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, ये इसका कुष्ठ रोग दिवस में आ जाता है वो हर साल जनवरी के माह में, जो लास्ट संडे होता है जनवरी का। अब 2021 में जनवरी आएगी, ठीक है, तो जनवरी 2021 का जो लास्ट संडे होगा वहाँ पे हम उसको क्या मनाएंगे, कुष्ठ रोग के रूप में मनाते हैं, उसको कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा मिस्टर अमिताभ बच्चन, उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे लेवल तक इसका प्रचार प्रसार किया है, लोगों को जागरूक करने के लिए, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था उनको।
ठीक है। तो कई सारे जो ऐसे ये रोग जो दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो इसीलिए इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं ताकि वो लोग क्या है लोगों को जागरूक करें। क्योंकि एक जो यूथ आइकन होता है वो क्या करता है बहुत अच्छे से, जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, उन्हें सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर वो किसी चीज़ का, जैसे वो पल्स पोलियो का करते थे, 2 बूंद है ना ज़िंदगी की, अब वो डायलॉग इतना फेमस हो गया है, लोग क्या है जागरूक होने लगे अमिताभ बच्चन की वजह से, वो उनकी बात मानते हैं। होता है ना कि एक बड़ा व्यक्ति अगर हमसे कोई बात करे तो हम उसके बात को बहुत जल्दी मानते हैं। तो इस तरह से अभियान चलाए जाते थे। तो कुष्ठ रोग का क्या है, जनवरी लास्ट संडे को, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, माइक्रोट्यूबुलाई लैप्री करके, बेसिलस लैप्री पूरा। फिर निमोनिया है, ये भी लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, इसका क्या नाम है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। मैंने आपको जब पढ़ाया था बैक्टीरिया, याद करिए लास्ट में यहाँ पे बैक्टीरिया का जब, तो क्या मैंने आपको बताया था इसके टाइप्स होते हैं, ऐसा करके 2 डायग्राम बनाए थे एक साथ। तो मैंने कहा था ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, तो वही है ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी। नेक्स्ट है हमारा कोलेरा हैजा, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कोलेरा या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, हैजा। विब्रियो कॉलेरी इसका वैज्ञानिक नाम है, ये नाम ज़रूर याद करिए, जो साइंटिफिक नेम है इसलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट है काली खांसी, काली खांसी इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, हीमोफिलस पर्टिस। काली खांसी, इसे कुकुर खांसी भी बोला जाता है। खांसी इतनी ज़्यादा आती है कि व्यक्ति को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, इससे पूरा बॉडी में फीवर सा लगने लग जाता है उसको। खांसी से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, नॉर्मल खांसी नहीं होती है, इसलिए इसको काली खांसी बोला जाता है, कुकुर खांसी के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा डिप्थीरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है क्या डिजीज़ का, करनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। अब देखिए डिप्थीरिया, तो लास्ट में क्या है इसका, डिप्थीरियाई, तो आपको ईजी हो जाएगा एग्जाम में तो पूरा नाम आएगा, डिप्थीरिया याद रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोनेरियो, अब ये डिजीज़ आप लोगों ने सुना होगा पहली बार, गोनेरियो क्या डिजीज़ है ये, गोनेरिया। तो इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है अपनी, उस बॉडी में कहीं पर भी फफोले से पड़ जाते हैं, घाव के निशान, ब्लैक से स्कार्स आ जाते हैं गहरे गहरे, तो वो क्या है, गोनेरिया डिजीज़ है। ठीक है, गोनेरिया, नाइसोरिया गोनेरियाई। अब देखिए गोनेरियाई, जो भी बैक्टीरिया होता है ना उसके नाम पर ही उसका जो भी बैक्टीरिया होता है उसके नाम पर ही डिजीज़ का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो गोनेरियाई, तो गोनेरिया डिजीज़ हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, सिफिलिस में क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये भी एक डिजीज़ है। फिर है मेनिंजाइटिस, ये किस में होता है, मस्तिष्क में हमारे, है ना, मस्तिष्क की जो हमारी एक लेयर होती है ना, मेनिंजाइटिस, वो क्या हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जापानी बुखार जिसे बोलते हैं ना, तो वो वायरस से ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से थे, मनुष्य में होने वाले बैक्टीरिया के डिजीजेस। मैंने वायरस शायद बोला, वायरस नहीं बैक्टीरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पशुओं में जीवाणु जनित रोग, मनुष्य में पढ़ लिया। अब हमारे सिलेबस में ये तो नहीं लिखा है कि मनुष्य से ही रिलेटेड बैक्टीरिया क्वेश्चन आएंगे, तो हमको मनुष्य भी पढ़ना पड़ेगा, पादप भी पढ़ना पड़ेगा और जंतु भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारे पशु या जंतु में जीवाणु जनित रोग। पहला क्या है, तिल्ली बुखार, ये किस में होता है, पशुओं में। फिर है एंथ्रेक्स, जहरी बुखार भी बोलते हैं इसे, या प्लीहा ज्वर भी बोलते हैं, ये किस में होता है, भेड़ में होता है। फिर है ब्लैक क्वार्टर, इसी का अन्य नाम है लंगड़ी या फिर फर्ट सर्जन। मतलब इन तीनों में से किसी भी नाम से आए तो आपको पता होना चाहिए प्रश्न कैसा आएगा। और आपका पशुओं में जीवाणु जनित रोग के बारे में लिखिए 3 नंबर में, तो 3 कोई डिजीज़ लिख दीजिए आप, 3 मार्कर्स में आता है अगर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आएगा ब्लैक क्वार्टर निम्न में से किससे संबंधित है, गाय भैंस भेड़ बकरी, ओनली भेड़, ओनली गाय भैंस, या फिर भेड़ बकरी। आपको पता है कि ये चारों से रिलेटेड है, तो आप आंसर किस में लगाओगे, इसमें, गाय भैंस भेड़ बकरी। ठीक है, क्योंकि पशुओं से होने वाला रोग है। फिर है थनैला या मेस्टाइटिस, थनैला या मेस्टाइटिस नाम एक ही डिजीज़ के हैं। तो ये किस में होता है, जो अधिक दुधारू पशु होते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में दूध देते हैं। अब ज़्यादा मात्रा में दूध कौन देते हैं, गाय और भैंस, ऊँट और भेड़ बकरी, ये दूध देते हैं लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं देते हैं ये। तो किस में होता है ये, अधिकतर गाय और भैंस में होता है, अधिक दूध देने वाले। थनैला, मेस्टाइटिस। ऐसा ही क्या, गलघोटू, क्या है, गलघोटू, जिसे क्या बोलते हैं, हिमोजिक सेप्टिमिया। ठीक है, शॉर्ट में इसको एचएस बोलते हैं, एच से हिमोजिक और सेप्टिमीसिया, एचएस। तो ये किसमें होता है, गाय भैंस में, मतलब पशुओं में है तो जनरली जो नॉर्मल डिजीज़ है वही बता रही हूँ मैं आपको। फिर है फिड़किया या इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है, एंटरोसीमिया, ये किसमें होता है, भेड़ बकरी में ये भी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित रोग। मानव के हो गए,
ये हो गए हमारे पशुओं के 6 डिजीज़, वो लगभग 13 डिजीज़ थे, वो हमारे किस में हो गए, जीवाणु जनित। अब बात करें इसमें करेंगे पादप में, क्योंकि पौधे जो हैं उनमें भी तो रोग होते हैं। आप मार्केट सब्जी लेकर आते हैं, कभी देखिए आलू जो है वो साइड में ग्रीन कलर का दिखता है, पपीते का पेड़ देखा होगा कभी आपने, तो उसकी जो लीफ है उसमें येलो कलर के स्पॉट्स दिखते हैं लीफ के ऊपर। भिंडी का पेड़ है, उसमें भी देखते होंगे आप कहीं कहीं लीफ के ऊपर कुछ होता है, या भिंडी जो होती है वो किसी और तरह की होती है। ऐसे ही आपने नींबू देखा हो, नींबू के पत्ते, कभी कभी कोई नींबू होता है तो वो अलग कलर का हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, प्लांट्स जो हैं उनमें हम कभी कभी उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन वो क्या है, एक तरह का डिजीज़ है जो प्लांट्स को हो जाता है। ठीक है, तो हम नाम बात कर लेते हैं, जैसे अंगमारी रोग है। ठीक है, पादपों में होता है, मीन्स प्लांट, पादप मीन्स क्या है हमारा, प्लांट। ठीक है, प्लांट्स में तो कौन सा, अंगमारी रोग। किस में होगा ये, सेब और धान, इनमें कौन कौन सा रोग होता है, तो अंगमारी रोग जो है वो सेब में भी होता है, सेब में भी होता है और धान में भी होता है, अंगमारी। फिर है हमारा कैंकर, नींबू में होता है, ये जो नींबू का पेड़ है, नींबू का पौधा है, उसमें अगर जो डिजीज़ होता है वो कौन सा होता है, कैंकर का रोग होता है। फिर पर्णचित्ती, चित्ते पड़ जाते हैं मिर्च में, तो क्या है ये, मिर्च में होता है पर्णचित्ती। पीत रोग भिंडी में होता है, जैसे मैंने बताया आपको इससे पहले जब हमने पढ़ा था लास्ट सेकंड जो वीडियो था बायोलॉजी का, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि भिंडी में कौन सा पीत रोग होता है। तो ये वो रोग हैं जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है कोणीय वर्ग, है ना, या पर्णचित्ती जैसा ही रिलेटेड सिमिलर रहता है, तो ये कपास में होता है। कपास मीन्स जो कॉटन का पेड़ होता है जिसमें रुई होती है, तो उस पेड़ में ये रोग लग जाता है, फंगस टाइप की लग जाती है उसमें पूरी। फिर शैथिल, ये आलू में होता है रोग। ठीक है, आलू में होने वाला कौन सा रोग है, ये शैथिल। तो ये हमारे क्या है, पादप में हो गया, पशुओं में हो गया और जीवाणु जनित रोग हो गया। ठीक है, तो हमारा बैक्टीरिया वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड उसके आर्थिक महत्व क्या है, तो उसका जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में क्वेश्चन बनेगा और आंसर बनेगा, वो मैं आपको, जैसा कि एक वीडियो और चलता है मेरा जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपसे कुछ साझा करती रहती हूँ नोट्स से रिलेटेड, तो वैसे ही इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनेगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म जीव का, हमारा टॉपिक था। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव, तो हमने सूक्ष्म जीव का पढ़ा था कि 5 टाइप के होते हैं, कवक, ठीक है, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। तो हमने इसमें से बैक्टीरिया कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, वायरस पर। ठीक है, ये वायरस, विषाणु जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये वायरस का डायग्राम है। जैसे हमने बैक्टीरिया का डायग्राम देखा था, वैसे यहाँ पे वायरस का। ये वायरस में क्या है, स्पाइक्स हैं, कांटे। ठीक है, सबसे बड़ा वायरस आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, तो वैसे ही ये स्पाइक्स, जैसे अभी तो जो कोरोना वायरस है इसको कोरोना क्यों बोलते हैं, क्राउन शेप के उसके स्पाइक्स हैं इस वजह से। ठीक है, तो स्पाइक्स ये बाहर के, फिर इसमें ये जो है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, ये जो इसका खोल बना है ये क्या है, कैप्सिड बोलते हैं जिसको, और ये क्या है, कैस्पमोर। ये जो अंदर ये दिख रहे हैं आपको इस तरह का, ये स्ट्रेन जो इसमें ये दिख रहे हैं, ये सर्कल टाइप में, कैप्समोर। ठीक है, कैप्सोमर। तो ये हमारा क्या हो गया, वायरस की संरचना हो गई। अब वायरस जो है उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, खोज किसने की थी, तो इवान नोवस्की ने। किसने की थी खोज, इवान नोवस्की। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो प्री में आता ही आता है, या कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम्स, उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर वायरस के बारे में आपको 3 मार्कर लिखने को आता है तो आप एटलीस्ट ये 3 चीज़ें तो लिखेंगे। एक डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बनाते हैं तो खोज इसकी इवान नोवस्की ने की थी, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। ये कैसा होता है, ये परजीवी है और अकोशिकीय है। ठीक है, और ये क्या है, जो कण बना है ये वायरस का, ये न्यूक्लियोप्रोटीन का कण है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन का अणु है ये। इसमें जनन प्रजनन कैसा होता है, संरचना की बात कर ले तो देखिए ये दिख रही है आपको इस तरह की। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, तो वायरस है तो ये सभी जगह, जैसे बैक्टीरिया का है वैसे ही वायरस भी। ठीक है, ये परजीवी अकोशिकीय है, न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। जनन देखें इसमें, मतलब इसका रिप्रोडक्शन देखें तो कैसा होता है? ये जीवित परपोषी में होता है। कोई भी जो लिविंग सेल होगा, लिविंग, तो उसमें होगा ये। और कैसा होगा, गुणन, मतलब डिविजन्स होंगे इसमें, मल्टीपल डिविजन्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परजीवी से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब परजीवी में जैसे आप जानते हैं गंगा नदी का पानी इतना स्वच्छ क्यों है, वहाँ पर भी क्या एक वायरस मिलता है हमको, एक बैक्टीरिया मिलता है उसमें, जीवाणु, जो हमने जीवाणु पढ़ चुके हैं ना, उसमें एक बैक्टीरिया। तो वो क्वेश्चन आता है गंगा नदी में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विषाणु की। ठीक है, तो विषाणु में ये हो गया। अब विषाणु से एग्जाम में अगर मेंस के पर्पस से देखें हम, तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, विषाणु के लाभ क्या है।
ठीक है, या विषाणु का महत्व क्या है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो क्या है, जैव तकनीक में विषाणु का महत्व है। दूसरा, जल को ख़राब होने से बचाता है ये, और नीले हरे शैवाल की सफाई में सहायक है। मतलब अगर किसी नदी में बहुत सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं तो उनको क्लीन का काम कौन करता है, वायरस करता है। अगर जहाँ पे वायरस है तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो सफाई करने में उसकी सहायक होता है, मतलब वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो बेसिकली आपका काई जो होती है वही होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। शैवाल, हम आगे शैवाल भी पढ़ना है, हमको कवक भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम वो सब कुछ भी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे बैक्टीरिया और हम वायरस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैव तकनीक में जल को ख़राब होने से बचाना, तो ये क्या था हमारा वायरस, ठीक है, कि वायरस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो नीले हरे शैवाल जो हैं उनकी सफाई करने में सहायक है। जीवाणु भोजी विषाणु है ना की सहायता से जल को ख़राब होने से बचा जाता है, और सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं विषाणुओं में। इसके कारण इसका उपयोग किस में करते हैं, हम जैव तकनीक में करते हैं। इसलिए क्या करेंगे हम इसमें, जैव तकनीक, क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रकार की, ठीक है। वायरस 3 के, जैसे हमने पढ़ा जीवाणु में ये 3 हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी पादप, ठीक है, जंतु और जीवाणु भोजी। पादप में बात करें अगर तो TMV जो तंबाकू के पौधे होता है ना, तंबाकू के पत्ते है ना, टोबैको बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसी के नाम पर है ये TMV, ठीक है। मोज़ैक वायरस, टोबैक मोज़ैक वायरस। जंतु HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये भी एक प्रकार का वायरस है जो जंतुओं में है ना, मतलब जंतु मीन्स मनुष्य भी जंतु ही हैं एक प्रकार के। फिर जीवाणु भोजी, ये T2 फेस जो है वो है। तो ये क्या है, प्रकार और इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, जैसे तम्बाकू में मैंने बता दिया मोज़ैक रोग होता है, ठीक है। तो तम्बाकू किस में आती है, पादप में आती है, प्लांट्स में, ठीक है। केले हैं उसमें एक बंची टॉम करके रोग होता है। आलू है उसमें भी मोज़ैक रोग होता है, ठीक है। सरसों है, पपीता है, उसमें भी मोज़ैक रोग होता है। तो जैसे हमने अभी ये सारे रोग डिस्कस किए, ऐसे ही आपको वायरस से भी रिलेटेड जितने भी पादप में, जंतुओं में और जीवाणु भोजी जो भी बैक्टीरिया फेज़ हैं उनमें होंगे, वो सारे डिजीज़ भी कवर करा दिए जाएंगे। तो ये था हमारा क्या, वायरस। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को लेना है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1800 चार्जेस है, एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस अदर से एक्स्ट्रा लगेगा। तो प्रीलिम्स के पूरे नोट्स हार्ड कॉपी में आपको आपके पास तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से सिलेबस लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पूरे नोट्स बनाए गए हैं विद डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। और आपको इजी से समझने के लिए बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस फ्रेम किया गया है सिर्फ पेज भरने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम्स का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।